Hello students, good morning. Standard 4th subject EVS, chapter number 21, The World in My Home. So student, in last video we saw up to question number 5. Today we will see from question number 6. Answer the following questions in one or two sentences. Number 1. Who settles such arguments in your home? तो जैसे ममता के घर में टीवी को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तो हमारे घर में ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को सेटल कौन करते हैं? सो आंसर इज माई ग्रैंड मदर सेटल सच आर्ग्यूमेंट्स इन माई हाउस. कौन सेटल करते हैं? तो ग्रैंड मदर सेटल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. वो टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन योर फैमिली. जो खास विशेष इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं उसे हमारी फैमिली में कौन नक्की करते हैं, कौन लेते हैं? जो हमारे घर में इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो. आंसर इज़ माई पेरेंट्स टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन माई फैमिली. हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं. इफ़ नीडेड दे टॉक विथ वन अनदर और सम एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग. तो कुछ भी नक्की करने से इफ़ नीडेड, अगर किसी की ज़रूरत पड़े तो वो एक दूसरे से बात करते हैं या फिर जो घर के भी बड़े मेंबर्स होते हैं उनकी भी राय लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं. नंबर 3. हाउ वुड यू फील इफ़ एनी वन पर्सन टेक्स ऑल द डिसीजंस फॉर योर फैमिली. कैसा होगा, कैसा फील करोगे आप अगर कोई एक पर्सन ही आपके घर में, आपकी फैमिली में सारे डिसीजंस लेंगे तो? आंसर इज़ आई वुड नॉट लाइक इट एट ऑल. मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा. डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसल्टिंग एवरीवन इन द फैमिली. सबको कंसल्ट कर कर ही फिर कोई भी डिसीजन है वो लेना अच्छा रहेगा. तो कैसे डिसीजंस लेने चाहिए? तो सबकी राय लेकर, सबको कंसल्ट करके फिर कोई भी डिसीजंस लेना अच्छा रहेगा. नंबर 4. विच टीवी प्रोग्राम डज ममताज यंगर सिस्टर लाइक. ममता की यंगर सिस्टर मतलब छोटी बहन को कौन से टीवी प्रोग्राम्स देखना पसंद है? ममताज यंगर सिस्टर लाइक्स टू वॉच अ प्रोग्राम ऑफ हर फेवरेट सॉन्ग्स ऑन टीवी. उसे क्या देखना पसंद है? सो उसको फेवरेट सॉन्ग्स ऑन टीवी पर जो प्रोग्राम आता है, उसके जो पसंदीदा सॉन्ग है, उसका जो प्रोग्राम टीवी पर आता है वो उसे पसंद है. नंबर 5. वाई आर संजय एंड संदीप नॉट अफ्रेड इवन दे रिटर्न होम लेट. संजय और संदीप को क्यों डर नहीं लगता है जब भी वो घर पर लेट आते हैं, फिर भी उन्हें डर क्यों नहीं लगता है? Since no one's called Sanjay and Sandeep even if they return home late, they are not afraid of doing so. अगर संजय और संदीप घर पर लेट आते हैं फिर भी उन्हें कोई डांटता नहीं है, इस वजह से वो घर देर आने से डरते नहीं है. नंबर 6. विच रूल डज प्रतिभा फॉलो. प्रतिभा को कौन सा रूल फॉलो करना था? सो आंसर इज प्रतिभा फॉलोज द रूल ऑफ रिटर्निंग होम बाय 7 PM. मतलब कि शाम के 7 बजने से पहले प्रतिभा को घर आना, वापस आना होता है. ये रूल प्रतिभा फॉलो करती है. वो वेंट टू द बीच विथ मीना आंटी. मीना आंटी के साथ कौन बीच पर गए थे? आंसर इज पिंटू, पिंकी एंड देयर फ्रेंड्स वेंट टू द बीच विथ मीना आंटी. पिंटू, पिंकी और उसके जो दोस्त थे वो मीना आंटी के साथ बीच पर गए थे. क्वेश्चन नंबर 8. What does करशन want to do apart from farming. करशन है वो फार्मिंग के अलावा क्या करना चाहता है? आंसर इज देयर इज़ नो फ्लोर मिल इन करशंस विलेज. करशंस के गांव में कोई भी फ्लोर मिल मतलब कि जो ग्रेन को ग्राइंड करने की जो मिल होती है वो उसके गांव में नहीं थी. सो ही वॉन्ट्स टू सेट अप अ फ्लोर मिल, फ्लोर ग्राइंडर इन द विलेज. सो इस वजह से वो उसके विलेज में क्या सेटअप करना चाहता था? तो फ्लोर ग्राइंडर, उसके फ्लोर मिल वो विलेज में सेटल करना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 9.
वाई इज रितु अफ्रेड ऑफ गोइंग टू मीनाज हाउस? रितु मीना के घर पर जाने के लिए क्यों डरती थी? आंसर इज रितु इज वेरी स्कैर्ड ऑफ मीनाज अंकल काका. ही होल्ड रितुज हैंड विच शी डज नॉट लाइक. सो रितु इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू मीनाज हाउस. रितु मीना के घर पर जाने के लिए इस वजह से डरती थी कि मीना के जो अंकल है वो रितु का हैंड पकड़ते हैं, जो रितु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इस वजह से रितु मीना के घर पर जाने से डरती है. क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट नहीं करना है, सो यू हैव टू लुक क्वेश्चन नंबर 2. आपको नंबर 2 देखना है. Have you ever seen people arguing over something elsewhere? सो स्टूडेंट, आपने कभी पीपल को आर्ग्यू करते हुए देखा है कहीं पर भी? सो आंसर इज येस. वी वर गोइंग टू अहमदाबाद बाई ट्रेन वंस. एक बार हम ट्रेन से अहमदाबाद जा रहे थे. When the train stopped at the next station, there were a lot of passengers. जब भी ट्रेन नेक्स्ट स्टॉप पर रुकी तो वहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर्स थे. ऑल द पैसेंजर्स वेर पुशिंग ईच अदर टू गेट इन टू द ट्रेन. तो सभी पैसेंजर्स एक दूसरे को धक्का मार रहे थे ट्रेन के अंदर आने के लिए. व्हेन टू पैसेंजर्स स्टार्टेड फाइटिंग ओवर अ सीट. जब भी दो पैसेंजर्स सीट के लिए झगड़ा करने लगे. फाइनली द पीपल अराउंड देम स्टॉप एंड सेपरेट देम. फिर लास्ट में, आखिर में लोगों ने उन्हें अलग किया और उनका झगड़ा खत्म किया. क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक दैट देयर शुड बी डिफरेंट रूल्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, वुमन एंड मैन? क्या आपको लगता है कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए एंड वुमेन एंड मैन के लिए अलग अलग रूल्स होने चाहिए? सो आंसर इज नो. रूल शुड नॉट बी डिफरेंट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ और वुमन एंड मैन. नहीं, रूल्स अलग अलग नहीं होने चाहिए. गर्ल्स बॉयज़ और वुमन और मैन के बीच में कोई भी अलग अलग रूल्स नहीं होने चाहिए. देयर शुड बी सिमिलर रूल्स फॉर बोथ. दोनों के लिए सिमिलर मतलब कि समान रूप से ही रूल्स होने चाहिए. दिस इज बिकॉज वुमन इज इक्वल टू मैन. वुमन और मैन दोनों इक्वल है. बोथ आर द व्हील्स ऑफ द कैरियट ऑफ लाइफ. दोनों एक रथ के दो पहिए हैं. वी शुड डिस्कार्ड द ओल्ड बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी. हमें ओल्ड बिलीफ ऑफ द सोसाइटी, हमें जो ओल्ड बिलीफ है सोसाइटी के, उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए. वुमेन शुड ऑल्सो गेट एज मच एज रिस्पेक्ट एज मैन गेट. जितनी भी मैन को रिस्पेक्ट मिलती है उतनी ही वुमन को रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए. नंबर 4, इज देयर एनीवन इन योर फैमिली वो इज़ लाइक मीना आंटी? वो क्या आपकी फैमिली में भी कोई मीना आंटी की तरह है? अगर है तो वो कौन है? आंसर इज़ येस. इन माई फैमिली माई मदर इज़ लाइक मीना आंटी. हाँ, हमारे घर में मेरी जो मम्मा है वो मीना आंटी की तरह है. शी ऑल्सो पेज द करेक्ट अमाउंट टू द वेजिटेबल वेंडर और शॉपकीपर इफ़ ही और शी हैज़ मेड अ मिस्टेक इन काउंटिंग द मनी. हाँ, जो मेरी मम्मा है वो वेजिटेबल वेंडर या फिर शॉपकीपर अगर कभी मनी काउंट करने में गलती कर दे, फिर भी वो उन्हें करेक्ट अमाउंट ही पे करते हैं. आई हैव एक्चुअली सीन माई मदर डू सो मैनी टाइम्स. ऐसे करते हुए मैंने अपनी मम्मा को बहुत बार देखा है. नंबर 5, what would the children have thought if Meena auntie had paid less money to the कुल्फ़ी seller? What do you think about this? तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अगर मीना आंटी कुल्फ़ी सेलर को कम पैसे देते तो चिल्ड्रन उनके बारे में क्या सोचते? जो बच्चे थे वो मीना आंटी के बारे में उनकी सोच क्या होती? सो आंसर इज इफ Meena auntie had paid less money to the kulfi seller, the children would have thought that she was a dishonest woman. तो बच्चे मीना आंटी के बारे में क्या सोचते? अगर मीना आंटी कुल्फ़ी सेलर को कम पैसे देते तो मीना आंटी के बारे में बच्चे ये सोचते कि मीना आंटी कैसी वुमन है? डिसऑनेस्ट वुमेन है. वो
डिसऑनेस्ट है एंड इज़ नॉट कंपोजिनेट टूवर्ड्स द पुअर, और उन्हें गरीबों के लिए कोई भी दया नहीं है। Thus, I think that the children would have formed a wrong impression about मीना आंटी। सो बच्चों के मन में मीना आंटी के बारे में गलत इम्प्रेशन पड़ जाती, बच्चे उनके बारे में गलत सोचने लगते। और डिसऑनेस्ट मतलब कि वफ़ादार ना होना, ये बिल्कुल भी वफ़ादार औरत नहीं है, ऐसा मीना आंटी के बारे में बच्चे सोचते। तो मीना आंटी की जो इम्प्रेशन है वो बच्चों में गलत पड़ जाती। Question number 6. Why do you think Akshay's grandmother warned him not to drink even water at Anil's house? तो अक्षय की जो ग्रैंडमदर है उसने अक्षय को क्या चेतावनी दी थी कि उसे अनिल के घर से पानी या खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब कि इवन नॉट टू ड्रिंक वाटर भी पीना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कहा था? तो ऐसी चेतावनी अक्षय की ग्रैंडमदर ने अक्षय को क्यों दी थी? आंसर इज अक्षय's ग्रैंडमदर इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। तो स्वच्छता को लेकर अक्षय की ग्रैंडमदर बहुत ही पर्टिकुलर थी। समवन और द अदर एट अनिल्स हाउस इज ऑलवेज सिक। कोई ना कोई अनिल के घर पर बीमारी रहता था। Therefore, Akshay's grandmother thinks that Anil's family does not maintain cleanliness and hygiene. सो बीमारी की वजह से अक्षय की ग्रैंडमदर ऐसा सोचती थी कि शायद अनिल की फैमिली स्वच्छता को मेंटेन नहीं रखती होगी, क्लीनलीनेस को मेंटेन नहीं रखती होगी, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते होंगे। सो इलनेस हैज़ मेड अ परमानेंट ऑफ अनिल्स हाउस। इस वजह से बीमारी अनिल के घर पर घर कर गई थी। सो इफ अक्षय ड्रिंक्स वाटर एट अनिल्स हाउस इट इज़ पॉसिबल दैट टू मे फॉल सिक। सो अगर अक्षय उसके घर से पानी पिएगा तो अक्षय की बीमार होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल दैट ही टू मे फॉल सिक, तो शायद वो भी बीमार हो सकता है। ड्यू टू दिस अक्षय's grandmother forbids him to even drink water at अनिल्स हाउस। इस वजह से अक्षय की ग्रैंडमदर ने अक्षय को अनिल के घर से पानी पीने को मना किया था। नंबर 7. Has it ever happened with you that you wanted to do something but the elders in family did not allow you? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपके घर के जो बड़े हैं, आपकी फैमिली के जो एल्डर्स हैं, उन्होंने आपको वो काम करने से मना किया होगा? सो आंसर इज येस, सच अ थिंग हैपन्ड विथ मी वंस। ऐसी चीज़ एक बार मेरे साथ हुई थी। माई सोसाइटी फ्रेंड्स वेर गोइंग टू प्ले क्रिकेट ऑन अ ग्राउंड अ लिटल वे अवे फ्रॉम अवर सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी से थोड़ा सा दूर एक क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर मेरी सोसाइटी के जो फ्रेंड्स हैं वो क्रिकेट खेलने जाने वाले थे। आई वॉन्टेड टू गो विद दैम टू प्ले बट माई ग्रैंड फादर न्यू दैट 2-3 ऑफ द बॉयज़ वेर वेरी नोटी। तो मुझे भी उनके साथ वहाँ पर खेलने के लिए जाना था, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर को पता था कि इसमें से जो 2-3 लड़के हैं वो बहुत ही मस्तीखोर है। So he forbade me to go with them and told me to play in the society itself. इसलिए मेरी ग्रैंड मदर ने मना कर दिया था और मुझे सिर्फ सोसाइटी में खेलने के लिए ही अलाउ किया था। सिर्फ मुझे सोसाइटी में ही उनके साथ खेलना था। क्वेश्चन नंबर 8. What did the children who had gone with मीना आंटी do at the beach? तो मीना आंटी के साथ जो बच्चे गए थे उन्होंने बीच पर क्या किया था? सो आंसर इज द चिल्ड्रन प्लेड इन द सैंड एंड द वाटर एट द बीच। तो बच्चे वहाँ पर सैंड और पानी के साथ खेल रहे थे। दे रोड अ जाइंट व्हील, वो उन्होंने जाइंट व्हील की सवारी की थी। दे एट भेलपुरी, बॉट बलून्स एंड एन्जॉयड सम आइसी कोल्ड कुल्फीज। तो उन्होंने क्या खाया था?
भेलपुरी खाई थी और फिर बलून्स खरीदे थे और उन्होंने आइसी कोल्ड कुल्फ़ी को एंजॉय किया था. So student, our chapter number 21, The World in My Home is finished here. So student, you have to fill up your EVS workbook with a good handwriting and learn also. Okay student, bye bye. Thank you.